पीसेस आ रहा है 2010 का प्रीलिम्स में डिस्कस चल रहा है और जो है पहला दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। एंशिएंट का ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, ठीक है। और ये तीसरा सवाल है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, ये सवाल था, ठीक है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो इस क्वेश्चन से राष्ट्रकूट टॉपिक निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यही अप्रोच चलता हुआ आ रहा है। तो राष्ट्रकूटों से संबंधित एक सवाल पहले भी आ चुका है, उस सवाल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने रूलर्स को डिस्कस नहीं किया था, इसमें कौन कौन से शासक थे उसको डिस्कस नहीं किया था, वो आज डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रकूटों का जो है का फाउंडर कौन था, तो दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग इनके फाउंडर थे और दंतीदुर्ग इसके फाउंडर थे। और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो मन्याखेत थी। ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो राष्ट्रकूटों का जो मेन जो विस्तार था वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा के रीजन में ही था, ठीक है। इसका विस्तार इन्हीं रीजन के आसपास क्षेत्रों में था, ठीक। और राष्ट्रकूटों ने एक तो ये कि इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। अब हम इनके रूलर्स को, इनके शासक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहली चीज ये कृष्णावन थे, गोविंदा 2, ध्रुव धारावर्षा, गोविंदा 3 एंड अमोघ वर्षा। उनको नृपतुंगा भी बोलते हैं, ठीक है। कृष्णा 1, गोविंदा 2, ध्रुव धारावर्षा, गोविंदा 3 एंड अमोघ वर्षा। तो ये सीक्वेंस में लगा के भी आ सकता है, क्रोनोलॉजी से सवाल बहुत आते हैं, तो ये आ सकता है पहली चीज। दूसरी चीज, क्या क्या मेन अचीवमेंट रही सारे शासकों की, जिनका इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे। कृष्णावन जो पहले थे, दंतीदुर्ग के मरने के बाद कृष्णावन राजा बने। तो इन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया था, एलोरा का कैलाश टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा का कैलाश टेम्पल कृष्णावन ने बनवाया था। एलोरा का कैलाश टेम्पल कृष्णावन ने बनवाया था। उसके बाद गोविंदा 2 है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं रहा इनका। फिर ध्रुव धारावर्षा है, इनका भी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं रहा। गोविंदा 3 है, उसके बाद अमोघ वर्षा है। अमोघ वर्षा सबसे महान राजा हुआ राष्ट्रकूट वंश में, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश में सबसे महान राजा हुआ अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा का टाइटल था नृपतुंगा के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। और इसने ही नई राजधानी बनाई थी, मन्याखेत में इसने नई राजधानी बनाई थी, कर्नाटका में जो है। अमोघ वर्षा के कोर्ट में जिनासेन नाम का एक जैन मूंग रहा करते थे। और उन्होंने ही वजह से इनको जैन की दीक्षा मिली। अमोघ वर्षा को जो जैन धर्म की दीक्षा मिली वो किसके द्वारा मिली, जिनासेन के द्वारा मिली। और ये जिनासेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे, ठीक। उसके बाद एक सुलेमान नाम का अरब ट्रेवलर था। सुलेमान नाम से एक अरब देश से आया हुआ एक ट्रेवलर था, ठीक है, यात्री था। उसने अमोघ वर्षा को 4 महान राजाओं में से एक चुना। 4 महान राजाओं में से एक बोला कि वो 4 महान राजाओं में से एक था, ठीक है। इसकी बड़ी प्रशंसा की, इसके एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके जो राज्य था उसका बड़ी तारीफ करी। और उसने बताया कि 4 महान राजाओं में से एक है। तो एक सवाल तो ये आएगा कि आ सकता है कि सुलेमान किसके कोर्ट में आया था, किसके दरबार में आया था, तो अमोघ वर्षा के दरबार में आया था। और किसने, ये भी सवाल बन सकता है, किसने अमोघ वर्षा को 4 महान राजाओं में से एक चुना, तो सुलेमान जो कि अरब देश से आया था, यात्री था, उसने ऐसा बोला। अमोघ वर्षा एक अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने कविराजा मार्ग नाम का एक किताब लिखा था। कविराजा मार्ग नाम से एक किताब लिखा था। कविराजा मार्ग कोई उनका टाइटल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये क्यों बोल रहे बाद बताएंगे कि कविराजा मार्ग नाम से कोई टाइटल इनका नहीं है। कविराजा मार्ग का कोई किसी और को टाइटल मिला था, ठीक है। वो टॉपिक जब आएगा तो हम बताएंगे किसको मिला था, ठीक है। कविराजा मार्ग नाम से एक बुक लिखी थी इन्होंने, किसमें लिखी थी, कन्नड़ में लिखी थी, ठीक है। कन्नड़ में इन्होंने कविराजा मार्ग नाम से एक बुक लिखी थी, कन्नड़ में बुक लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने एक नवालिंगा टेम्पल इन्होंने बनाया था। नवालिंगा टेम्पल किसने बनाया था, अमोघ वर्षा ने बनाया था। कहाँ पे, कर्नाटका में इन्होंने
अमोघवर्ष ने कर्नाटका में नवलिंगा नाम का एक टेम्पल बनाया था। नवलिंगा नाम का एक टेम्पल बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है और ये लास्ट क्वेश्चन है यूपीएससी आरओ 2010 का प्रीलिम का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है। शाखाओं को हराने की वजह से इनको शक विजेता कहा जाता है। शाखाओं को हराने की वजह से इनको शक विजेता कहा जाता है। इस वजह से इनको एक टाइटल दिया गया था शकारी का। शकारी मतलब शाखाओं को हराने वाला, ठीक है। तो इन्होंने शाखाओं का एक रूलर था, शाखाओं का एक रूलर था, शासक था, ठीक है। उसका नाम था रुद्रसेना III। उनको हराया था, इस वजह से उनको टाइटल मिला शक विजेता या शकारी का टाइटल मिला चंद्रगुप्त सेकंड को। अब गुप्त काल जो है हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर के वीडियो में पूरा डिस्कस है, अच्छे से डिस्कस है। अगर वो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स वाला हो गया है यूपीएससी का आरओ 2010 का। अब मेंस का करेंगे।